हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज पुनीत कपूर और हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो आज जो हम करने वाले हैं टॉपिक वो है प्रपोजल। पिछली क्लास में हमने देखा ओरिजिन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज हम प्रपोजल क्यों देख रहे हैं? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने में सबसे पहला ही जो स्टेप होता है वो होता है प्रपोजल। क्योंकि हमने देखा जब एक प्रपोजल होगा उसकी एक्सेप्टेंस होगी तो वो बन जाएगा प्रॉमिस। प्रॉमिस में अगर हम ऐड कर देंगे कंसिडरेशन तो वो बन जाएगा अग्रीमेंट। और अग्रीमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 को क्रॉस कर जाए तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो कहानी हमारी शुरू तो होती ही प्रपोजल से। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए प्रपोजल क्या होता है। तो हम शुरू करते हैं प्रपोजल से आज कि क्या होता है प्रपोजल। तो देखो, प्रपोजल का जर्नल मतलब क्या होता है। देखो, प्रपोजल अगर हम देखें तो ये होता है ऑफर। ठीक है, इंग्लिश लॉ में जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज ऑफर। इंग्लिश लॉ में ऑफर यूज करते हैं इसको। तो देखो, प्रपोजल डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के क्लॉज ए में। प्रपोजल जनरली स्पीकिंग जो सेक्शन 2 ए की डेफिनेशन भी कहती है वो क्या है कि योर विश और विलिंगनेस दैट इज सिग्निफाई टू अदर विद इंटेंशन टू गेट द एक्सेप्टेंस और एसेंट टू whom द प्रपोजल इज मेड। तो क्या क्या इसके एसेंशियल्स हैं उस डेफिनेशन के हिसाब से। सबसे पहले इट इज आर विश और विलिंगनेस। हमारी विश और विलिंगनेस है जो हम सिग्निफाई करते हैं सामने वाले को। सिग्निफाई टू अदर क्यों करते हैं? विद द इंटेंशन। विद द इंटेंशन, क्या इंटेंशन है? टू गेट एक्सेप्टेंस या फिर उसका एसेंट। किसी काम के लिए एक्सेप्टेंस या एसेंट लेने के लिए किसका? टू whom द प्रपोजल इज मेड। टू whom द प्रपोजल इज मेड। देखो, ये पर्सन ए की विश और विलिंगनेस है कि वो सामने वाले को सिग्निफाई करेगा अपनी इंटेंशन कि जो मैं कह रहा हूं उसको आप एक्सेप्ट कर लो या उसको एसेंट दे दो। और किसको? टू whom द प्रपोजल इज मेड, जिसको उसने ऑफर किया या प्रपोजल मेड किया। तो 2A की डेफिनेशन सिंपल बातों में ऐसी है। अब हम देखेंगे कुछ रूल्स रूल्स रिलेटिंग टू प्रपोजल। प्रपोजल से रिलेटिंग रूल्स। तो फर्स्ट रूल जो हमारा है वो क्या कहता है? फर्स्ट रूल कहता है प्रपोजल कैन बी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड। जो प्रपोजल है दैट कैन बी ईदर एक्सप्रेस्ड और इट कैन बी इंप्लाइड। देखो, एक्सप्रेस कैसे होता है? एक्सप्रेस होता है डायरेक्टली आप बोल रहे हो, मतलब एक्सप्रेस कर रहे हो, इधर रिटन ऑरल कैसा भी हो सकता है। इंप्लाइड होता है कि जहां से आपके जेस्चर से पता लग रहा है, आपकी एक्ट से पता लग रहा है कि आपने इंप्लाइडली किसी को एक ऑफर दिया कि अगर ऐसा करते हैं, या फिर जो कस्टम्स बन चुके हैं वैसा। तो देखो, अगर वर्ड्स में है तो उसको एक्सप्रेस बोलते हैं, अदरवाइज है तो उसको कहते हैं इंप्लाइड। तो प्रॉमिस अगर कोई करता है वर्ड्स में तो उसको कहते हैं हम एक्सप्रेस, और अदरवाइज करता है तो इंप्लाइड। और ये हमें कहां से पता लगा? जब हम जाते हैं ना सेक्शन नंबर 9 में। सेक्शन नंबर 9 उसमें लिखा हुआ है promises can be expressed और implied। अब आप बोलोगे यहां तो प्रॉमिस लिखा है, प्रॉमिस लिखा है, प्रपोजल नहीं लिखा। लेकिन हमें पता है प्रॉमिस क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, वो होता है प्रॉमिस। तो प्रॉमिस अगर ये है तो ऑफर भी प्रॉमिस का पार्ट है। तो ऑफर भी एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। तो जो एक्सप्रेस होता है वो तो वर्ड से ही पता लग जाता है हमें, और जो इंप्लाइड होता है वो हमें पता लगता है कंडक्ट से किसी के। ठीक है, तो एक्सप्रेस और इंप्लाइड हो सकता है, ये पता लगा सेक्शन नंबर 9 से। अब चलते हैं रूल नंबर 2 पर। सेकंड रूल, ऑफर शुड बी मेड टू गेट एक्सेप्टेंस। ऑफर शुड बी मेड टू गेट एक्सेप्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी से मेयर कुछ बात कर रहे हैं, मेयर सप्लाई ऑफ नॉलेज या इंफॉर्मेशन, मेयर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रपोजल। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये पेन है और मैंने आपको कहा यार ये पेन ना मैं 100 रुपए की बेचने का सोच रहा हूं। तो दैट इज, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आपको थोड़ा नहीं ऑफर कर रहा हूं कि आप 100 रुपए में खरीदना चाहते हो कि नहीं।
और अगर मैं आपको कह रहा हूं कि ये पेन मैं 100 रुपीज का आपको बेचना चाहता हूं, कि आप खरीदोगे, तो तब ये प्रपोजल है। लेकिन अगर मैं मियरली कह रहा हूं कि ये मेरे पास पेन है, इसको मैं सोच रहा हूं 100 रुपीज का बेचूं, तो दैट इज मेयर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। और जो मेयर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन है वो नहीं होती प्रपोजल। ठीक है जी। अब आते हैं रूल नंबर 3 पर, एक्सेप्टेंस बाय द पर्सन। कौन करेगा एक्सेप्ट? टू हुम द ऑफर इज मेड। कोई थर्ड पर्सन नहीं कर सकता। अगर मैंने आपको कहा कि मैं आपको ये पेन बेचना चाहता हूं और तीसरा इंसान साइड में खड़ा हुआ था, उसने कहा कि मैं खरीद लेता हूं, तो मैंने उसको ऑफर नहीं किया और वो एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता, उसकी एक्सेप्टेंस इममेटीरियल है। अब इसमें केस लॉ भी देखो, सबसे पहला जो लैंडमार्क था वो तो वही था, लालमन, आपने सुना भी होगा, लालमन शुक्ला, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, वर्सेस गौरीदत्त, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त 1913 इलाहाबाद। इस केस में क्या हुआ, एक पर्सन था, उसका जो नेफ्यू था वो गुम हो गया। ठीक है। तो जो ए का सर्वेंट था, ए का सर्वेंट था, वो नेफ्यू को ढूंढने चला गया। जब को वो ढूंढ रहा था, ए ने ए ने प्रपोज कर दिया कि जो उसको ढूंढेगा मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा। तो जब सर्वेंट ढूंढ के लाया तो उसने कहा कि मुझे रिवॉर्ड दो, क्योंकि उसको सर्वेंट ढूंढ के लाया, उसने दे दिया, लेकिन बाद में उसको पता लगा कि इसने तो यहाँ कोई ऑफर भी रखा हुआ था। तो जब उसको बाद में ऑफर का पता चला तो उसने बोला मुझे रिवॉर्ड दो। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? कोर्ट ने हेल्ड किया कि आपको नॉलेज तो थी ही नहीं प्रपोजल की, नॉलेज नहीं थी प्रपोजल की। तो जब नॉलेज ही नहीं थी तो इसका मतलब आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया, और जब एक्सेप्ट ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, तो आप इससे नहीं मांग सकते रिवॉर्ड। तो ये हेल्ड हुआ था इस केस में। फिर उसके बाद चलते हैं रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर ऑफ 4 क्या है? देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। लीगल रिलेशन बनाने की इंटेंशन होनी चाहिए। एग्जाम्पल इसमें है केस लॉ बेल्फर वर्सेस बेल्फर, बेल्फर वर्सेस बेल्फर का केस 1919 का। ये डिराइव हुआ है इंग्लिश लॉ से। अब देखो इसमें क्या है, इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो जज थे वो थे लॉर्ड एटकिन, लॉर्ड एटकिन। ठीक है, वो थे इसमें जज, जस्टिस लॉर्ड एटकिन थे इसमें। तो इस केस में क्या हेल्ड हुआ, मिस्टर और जो मिसिस बेल्फर थे ना, मिस्टर एंड मिसिस जो बेल्फर थे वो गए कहीं घूमने, वेकेशन पे गए। जब वो वेकेशन पे गए वहां मिसिस बेल्फर बहुत बीमार पड़ गई। तो मिस्टर बेल्फर ने बोला मैं काम करने के लिए वापस चला जाता हूं, जहां से आए थे मैं उसी जगह वापस चला जाता हूं। और मिसिस बेल्फर को बोला कि आप वहीं पर रहिए, मैं आपको कुछ टाइम मतलब वही महीने के पैसे भेजता रहूंगा, प्रॉमिस टू गिव हिम हर मनी। तो कहा कि आप यहीं रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, मैं आपको पैसे भेजता रहूंगा। तो कुछ टाइम बाद मिस्टर बेल्फर ने पैसे भेजने बंद कर दिए। तो जब इन्होंने पैसे भेजने बंद कर दिए, मनी सप्लाई करनी बंद कर दी, तो मिसिस बेल्फर चली गई कोर्ट में कि इनका मेरे साथ एग्रीमेंट था, इन्होंने मुझे कहा था कि तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हें मनी भेजता रहूंगा, लेकिन इन्होंने उसके बाद बंद कर दी। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इट वॉज मियरली अ सोशल एग्रीमेंट, मियर सोशल एग्रीमेंट, पति पत्नी के बीच की बात थी, ये कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं कभी। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट मैगजीम भी आती है जिसको कहते हैं एनिमस कॉन्ट्रा हेंडाए, एनिमस कॉन्ट्रा हेंडाए, जिसका मतलब क्या होता है, देयर शुड बी एन इंटेंशन टू बी बाउंड बाय कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, देयर शुड बी एन इंटेंशन टू बाउंड बाय कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो एनिमस कॉन्ट्रेहेंडा याद रखनी है। देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, किससे रिलेटेड है? एनिमस कॉन्ट्रेहेंडा से। केस कौन सा है? बेल्फर वर्सेस बेल्फर। और एक और केस है मैरिट वर्सेस मैरियट, MERRIT वर्सेस
MERRIT 1970, सिमिलर केस है ये भी 1970 का। ठीक है, तो फोर्थ प्रिंसिपल क्लियर है कि इंटेंशन होनी चाहिए पार्टी की, मेयर सोशल एग्रीमेंट या किसी को बोलना जहां पे इंटेंशन इतनी नहीं थी क्रिएट करनी कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो, दैट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट और दैट इज नॉट प्रपोजल, ऑल्दो वो प्रपोजल भी नहीं था इवन। फिर आता है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 इज इनविटेशन टू एन ऑफर, invitation to an offer is not an offer। अब इसमें इनविटेशन टू एन ऑफर को एक ऑफर से डिफरेंशिएट किया गया। तो देखो जनरली मैं आपको इजीली तरीके से समझाता हूँ, केस से समझेंगे तो इजी हो जाएगा, वो एग्जांपल है और ये इसका लैंडमार्क केस भी है। तो देखो केस है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश कंपनी, आई गेस यही था। तो इस केस में क्या हुआ, जस्टिस थे, जो जज थे वो थे जस्टिस सोमरवेल। इस केस में ना एक मेडिकल शॉप थी, वहां पर शेल्फ्स पे कुछ दवाइयां रखी होंगी डिस्प्ले पे। तो जो डिस्प्ले पे दवाई रखी थी तो जब वो काउंटर पे लेके गए, किसी ने उठाई और कहा कि मुझे ये वाली दवाई चाहिए, वहां पे आपने इसका इतना रेट लिखा हुआ है, तो काउंटर पे उसने मना कर दिया कि हम ये वाली दवाई अभी सेल नहीं कर रहे हैं। तो वहां पर उसने कहा कि नहीं, आपने वहां रखी है तो इसका मतलब आप प्रपोजल दे रहे हो, आपको बेचनी ही पड़ेगी। तो कोर्ट ने देखो क्या हेल्ड किया, द कोर्ट हेल्ड दैट द डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट इन अ स्टोर विद अ प्राइस अटैच्ड टू इट इज नॉट सफिशिएंट टू बी कंसीडर्ड एन ऑफर। ठीक है, कि डिस्प्ले पे अगर कोई चीज रखी हुई है किसी दुकान पर विद अ प्राइस टैग, तो जरूरी नहीं है, इट इज नॉट सफिशिएंट कि वो प्रपोजल बन जाए, उसको हम प्रपोजल नहीं कह सकते, नॉट सफिशिएंट टू बी कंसीडर एज एन ऑफर, रेदर इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। तो ये है इन्विटेशन टू ऑफर। तो कहीं भी अगर कोई चीज लगी होती है वो है इनविटेशन टू ऑफर, क्या वहां से उसको ले जाओ और दुकानदार को बोलो कि आई वांट दिस प्रोडक्ट। जब आपने बोला तब वो ऑफर बना कि अच्छा यू वांट दिस प्रोडक्ट, फिर वो कहेगा अच्छा दिस इज फॉर इतने रुपीज, एंड देन एक्सेप्टेंस होगी और तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लेकिन मेयरली एक शो केस के लिए जो चीज रखी गई है दैट इज इनविटेशन टू ऑफर, नॉट एन ऑफर इटसेल्फ। ठीक है, तो एन इनविटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर। द डिस्टिंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन इंटेंशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, द इंटेंशन दैट ही वुड बी बाउंड नो सूनर the offeree signifies his assent to it. Sometimes one signifies to another not his willingness but merely an information for attaching the other person with a view to obtain an offer. This is called an invitation to offer. The rationale behind this is that if such invitations are treated as offer, they may amount to बिजनेस और इनकन्वीनियंस एंड इनजस्टिस। तो इससे इनकन्वीनियंस वगैरह हो सकता है बिजनेस में, इसलिए इसको रखा था। तो इसका मतलब है कि अगर प्राइस टैग के साथ कोई चीज लगी हुई है दैट इज मियरली इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं आपको, आपको फिर ऑफर देना पड़ता है आगे जाके। ठीक है, तो ये इनके बीच एक डिफरेंस है। और इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर, ये मैंने आपको बता दिया। अब आएगा प्रिंसिपल नंबर 6, ऑफर शुड बी सर्टेन। ऑफर शुड बी सर्टेन। तो जो ऑफर है वो सर्टेन होना चाहिए। अब इसमें एग्जांपल क्या है, एग्जांपल आपने सबसे पहले तो सेक्शन 29 याद रख लेना है। सेक्शन 29 बोलता है एग्रीमेंट वॉइड्स ऑफ अनसर्टेनिटी, अगर कोई अनसर्टेन एग्रीमेंट है दैट वुड बी वॉइड। अब फॉर एग्जांपल ए ने कहा मेरे पास एक ब्लैक कलर का हॉर्स है, मैं उसको 100 या 200 का बेचना चाहता हूं, तो 100 और 200 बोला, दैट इज अनसर्टेन, तो दैट इज नॉट एन ऑफर, ये ऑफर नहीं है। अब ए है वो 100 तरह के ऑयल्स बेचता है, वो बी को बोलता है कि मैं तुझे 100 टन का ऑयल 100 टन ऑयल बेचना चाहता हूं, तो ये भी ऑफर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास 100 तरह के ऑयल हैं, ये इसने स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा ऑयल बेचना चाहता है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट एन ऑफर बिकॉज दिस इज नॉट सर्टेन। नंबर 7, अब प्रपोजल कैन बी जर्नल और स्पेसिफिक। जो प्रपोजल है वो जर्नल हो सकता है, जर्नल मतलब टू होल वर्ल्ड, सारी दुनिया के लिए हो सकता है, जो हमने लालमन शुक्ला के केस में देखा। स्पेसिफिक का मतलब किसी एक पर्सन के लिए ही। ठीक है, पूरी वर्ल्ड को अगर प्रपोजल दे रहे हैं तो दैट इज जर्नल, होल वर्ल्ड। स्पेसिफिक जो है वो किसी एक पर्सन को ही। नेक्स्ट इज नंबर 8, रूल नंबर 8, ऑफर हैज टू बी एक्सेप्टेड टू बिकम एग्रीमेंट। ऑफर को अगर एग्रीमेंट बनना है तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए उसमें।
ये तो हमें पता ही कि अगर ऑफर है तो एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये साथ हमारे जो पॉइंट्स थे ये थे रूल्स रिगार्डिंग, किस चीज के रूल्स थे ये थे रूल्स रिगार्डिंग प्रपोजल। तो देखो आज की क्लास में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा प्रपोजल। प्रपोजल होता है एक इंसान की विलिंगनेस, एक इंसान की विलिंगनेस जब वो स्पेसिफाई करता है अपनी इंटेंशन दूसरे पर्सन को, क्यों, टू गेट हिज एसेंट, उसका एसेंट लेने के लिए, या ठीक है जी कि वो एसेंट दे दे उसको, उसकी बात मान ले विद इंटेंशन टू गेट हिज एसेंट और एक्सेप्टेंस। और किसकी, टू हुम द ऑफर इज मेड, टू हुम द ऑफर इज मेड, उसी वाले इंसान के लिए, तो तब बनता है ऑफर। अब हमने ऑफर में आगे क्या देखा, हमने देखे रूल्स कि क्या क्या रूल्स हैं ऑफर के। तो सबसे पहले जो रूल हमने देखा उसमें था कि इट कैन बी, पहला था इट कैन बी एक्सप्रेस्ड स्लैश इम्प्लाइड, इसके साथ याद रखना है सेक्शन नंबर 9। सेकंड जो हमने देखा, इट शुड बी मेड टू गेट एक्सेप्टेंस, मेयर इंफॉर्मेशन, मेयर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, मेयर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रपोजल। थर्ड हमने देखा एक्सेप्टेंस उसी से होनी चाहिए टू whom इट इज मेड, टू whom इट इज मेड। फोर्थ हमने देखा इंटेंशन, क्या होनी चाहिए इंटेंशन, टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। फिफ्थ हमने देखा इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। सिक्स्थ फिर हमने देखा ऑफर शुड बी सर्टेन, अनसर्टेन हुआ तो 29 में भी वॉइड हो जाता है। फिर सेवंथ हमने देखा जर्नल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है। और लास्ट रूल हमने देखा कि ऑफर को हमेशा ज़रूरत होती है एक्सेप्टेंस की, तभी वो बनता है अग्रीमेंट, ठीक है। तो ये हमने रूल्स देखे। अब कल की क्लास में हम शुरू करेंगे, जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम देखेंगे एक्सेप्टेंस, कि एक्सेप्टेंस कहाँ डिफाइन है, कब मानी जाती है, और क्या क्या रूल्स हैं एक्सेप्टेंस के। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।